हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी आय को दुगना कर सकता है और इसमें हम काम कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि हमें नए आयाम स्थापित करने के लिए धन की जरूरत है। हमने बजट में उसका प्रावधान किया। हमने देखा HRTC को हर साल हर महीने 67 करोड़ रुपया ग्रांटीनेट देनी पड़ती है। जो वो कमाते हैं वो भी खर्चा हो जाता है। उप मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई और हमने फैसला किया कि हम आने वाले पूरे HRTC के फ्लीट को 700 करोड़ रुपया जो सरकार की तरफ से जो आपके धन का उनको उपलब्ध करवाया जाता है और जो वो कमाई करते हैं उसको भी इसी में खर्च करते हैं। हम पूरे फ्लीट को इलेक्ट्रिकल बस में तब्दील करेंगे और 3 सालों में HRTC को पूरे इलेक्ट्रिकल फ्लीट में हम तब्दील करेंगे। ये नीतियां हैं, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। हमने देखा कि समाज की अंतिम व्यक्ति में कौन व्यक्ति होता है? अनाथ बच्चा होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जैसे कि रिवाज था, सचिवालय में जाना पड़ता था, अधिकारी कर्मचारी आपका स्वागत करते थे। मैं मुख्यमंत्री की शपथ बनने के बाद सबसे पहले बालिका आश्रम में, वहां मैंने क्या देखा? उन बेटियों को देखा, उन बालिकाओं को देखा जो अपनी माता को खो चुकी है, जो अपने पिता को खो चुकी है, लेकिन आज सरकार से हमने उनसे सीखा और हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जिन्होंने उन्हें कानूनी अधिकार दिया। सरकार ही माता, सरकार ही पिता, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। इन बच्चों का हमने दिया। क्यों दिया? क्या है ये जब बच्ची 18 साल की उम्र पार कर जाती है तो उसकी एडमिशन कहाँ होगी? उसमें कौन से स्कूल में जाएगी, कौन से में आएगी? हमने कहा अगर कोई बेटी या बेटा जो अपनी माता को खो चुका है, जो अपने पिता को खो चुका है, उसको अगर वो MBBS में भी सिलेक्ट होती है, पॉलिटेक्निकल में भी सिलेक्ट होती है या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सिलेक्ट होती है, सरकार उसकी पूरी फीस का खर्चा देगी, उसके पूरे हॉस्टल का खर्चा देगी। चाहे वो रिश्तेदारों के पास रह रहा है, चाहे अनाथ आश्रम में रह रहा है, सारा खर्चा सरकार देगी। सरकार हॉस्टल का खर्चा दे रही है, पढ़ाई का खर्चा दे रही है, लेकिन उसकी पॉकेट मनी का खर्चा कैसे होगा? वो क्यों किसी की तरफ झांके? उसका भाव क्या है मन में? हमने जेब खर्चा भी उसको 4000 रुपया प्रति माह के हिसाब से देने का वादा किया। चाहे वो PhD करे, चाहे कुछ करे, लेकिन ये सारा धन हम योजनाबद्ध तरीके से लगा रहे हैं। बहुत काम करने की जरूरत है। यही नहीं, जिस तरह हम अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं कि चलो जी सर्दियों में हम घूमने जा रहे हैं या कहीं और घूमने जा रहे हैं, हमने कहा इन बच्चों को भी ये अधिकार है कि साल में एक बार 10 या 15 दिन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घूमने के लिए सरकार बाई एयर सुविधा उपलब्ध करवाएगी और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ये क्यों? क्योंकि उन बच्चों को ये ना लगे कि कोई उनके माता पिता अगर इस दुनिया में नहीं रहा, तो हमने कहा ये सरकार उनके माता पिता की तरह उनका ख्याल रखेगी। हमने तकरीबन 1.5 लाख रुपया जो विधवाएं हैं, जो बेचारी आर्थिक तंगी के कारण अपना घर नहीं बना सकती, हमने उनको इस बजट में 1.5 लाख रुपया अपना घर बनाने के लिए उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। पानी का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का हमने प्रावधान किया है। बिजली का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? क्योंकि सरकार का ये दायित्व होता है कि वो सरकार समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे